गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने पार्षद सीमा नियम पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक प्रपत्रों में पार्षद अंतर नियम भी सम्मिलित है। अंतर नियम का साधारण अर्थ है कंपनी के आंतरिक नियम। जिन नियमों के अनुसार कंपनी के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन किया जाता है उन्हें ही अंतर नियम कहते हैं। अब इसके कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है और उसके आधार पर इसका अपन अर्थ लगाएंगे। तो धारा 2(5) के अनुसार अंतर नियमों से तात्पर्य किसी कंपनी के अंतर नियमों से हैं जिन्हें मूल रूप में बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान के अधीन अथवा इस अधिनियम की पालना में लागू किया गया है। इस परिभाषा का अगर अपन अध्ययन करें तो इसमें पार्षद अंतर नियम की प्रकृति को पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कुछ जो विद्वान है उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनका भी अपन यहाँ उल्लेख करेंगे। न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। इसी तरह न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ ने पार्षद अंतर नियम की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों तथा रीतियों का नियमन करता है जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉर्ड चांसलर केनर्स की। उन्होंने कहा है अंतर नियम संपूर्ण कंपनी तथा संचालक मंडल के आपसी अधिकारों, कर्तव्यों व शक्तियों को परिभाषित करते हैं तथा उस रीति तथा प्रारूप को निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार कंपनी के व्यवसाय का संचालन किया जाता है तथा उस रीति तथा प्रारूप को परिभाषित किया जाता है जिसके अनुसार समय समय पर कंपनी के आंतरिक संचालन में परिवर्तन किए जा सके। इसी तरह भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी इसके बारे में डेफिनेशन दी है। वो इस प्रकार है अंतर नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं तथा इसके अधिकारियों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं। इस तरह इन भारतीय कंपनी अधिनियम और भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न जो न्यायाधीश और विद्वान हैं उनके द्वारा जो ये परिभाषाएं दी है उनके आधार पर इसका जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार है। पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, विनियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियम, विनियम यानी रेगुलेशन आदि कंपनी की आंतरिक क्रियाओं के संचालन का नियमन करते हैं। ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं सीमाओं को निर्धारित करते हैं। यही कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों का आधार बनते हैं तथा यही कंपनी एवं इसके सदस्यों के बीच संबंधों तथा कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंधों का आधार बनते हैं। इस अर्थ और परिभाषा के आधार पर अब इसकी कुछ विशेषताएं सामने आती है कि यह कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, उपनियमों एवं विनियमों का उल्लेख इसमें होता है।
इसमें अंतर नियमावली, अंतर नियम मूल रूप में बनाए गए अथवा समय समय पर परिवर्तित किए हुए हो सकते हैं। इसमें अंतर नियम पूर्ववर्ती कंपनी किसी भी विधान अथवा इस कंपनी अधिनियम के अधीन बनाए हुए हो सकते हैं। इसमें अंतर नियम सीमा नियम के सहायक एवं उसकी सीमाओं के अंतर्गत होते हैं। अंतर नियमों में वर्णित विनियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध के मामलों का नियमन करते हैं। नेक्स्ट है इसका, अंतर नियम उन तरीकों एवं प्रारूपों को निर्धारित करते हैं जिनके अनुरूप कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट, ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों को निर्धारित एवं स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अंतर नियमों में वर्णित विनियम कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच अनुबंध का आधार बनते हैं तथा सदस्यों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसका, अंतर नियम सार्वजनिक प्रलेख है जो जनता के निरीक्षण एवं अध्ययन हेतु सदैव उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है इसका, अंतर नियम परिवर्तनीय प्रलेख है। इसमें अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तन एवं पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका, यह मुद्रित प्रलेख है तथा सह अनुच्छेदों या खंडों में बांटा होता है। अधिनियम में प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए मॉडल अंतर नियमों का प्रारूप दिया गया है। ये प्रारूप अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट की सारणी F से Z तक में दिया गया है। कोई भी कंपनी इन मॉडल अंतर नियमों से अपने पर लागू होने वाले प्रारूप को अपना सकती है। वह चाहे तो इन्हें आंशिक या पूर्णतः अपना सकती है। निजी कंपनी के लिए मॉडल अंतर नियमों में कोई प्रारूप नहीं है, अतः निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट है विशेषताओं के बाद में जो अंतर नियमों के जो प्रारूप है या जो औपचारिकताएं हैं वो इस प्रकार है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची I की सारणी F से Z तक में अंतर नियमों के प्रारूप दिए गए हैं। उसमें जैसे सारणी F में अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए प्रारूप है। सारणी G में गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों जिनमें अंश पूंजी है के लिए अंतर नियम का प्रारूप है। सारणी H में गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों जिनमें अंश पूंजी नहीं है के लिए अंतर नियमों का प्रारूप है। सारणी I में अंश पूंजी वाली असीमित कंपनियों का है। सारणी J में असीमित कंपनियों जिसमें अंश पूंजी नहीं है उसके लिए अंतर नियमों का प्रारूप है। धारा 5, 6 तथा अनुसूची प्रथम, कोई भी कंपनी अपने द्वारा लागू होने वाले मॉडल अंतर नियमों में से कुछ या सभी अंतर नियमों को अपना सकती है। किसी भी कंपनी के अंतर नियमों का प्रारूप तैयार करते समय कुछ बातों या औपचारिकताओं को ध्यान देना जरूरी है। वो इस प्रकार है, प्रत्येक कंपनी के अंतर नियम उस पर लागू होने वाले सारणी में दिए गए अंतर नियमों के अनुरूप ही होने चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी कंपनी संबंधित सारणी में दिए गए सभी या कुछ विनियमों को अपना सकती है। नेक्स्ट, अंतर नियमों के विनियमों पर क्रमानुसार संख्या लिखी जाएगी। एंड लास्ट है इसका, अंतर नियमों के अंत में कंपनी के सीमा नियम के सभी अभिदाताओं को हस्ताक्षर करने होंगे तथा वे हस्ताक्षर कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। अभिदाताओं के हस्ताक्षर तथा उनका साक्षी द्वारा प्रमाणन ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि सीमा नियम पर किए जाते हैं। इस तरह अंतर नियम, जो पार्षद अंतर नियम है, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और अंतर नियमों के प्रारूप और औपचारिकताओं के बारे में आपने लिया।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।